चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला आज होगा। आईसीसी मीटिंग आज दोपहर 3 बजे होगी। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर मुतवक्के। माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करे। पाकिस्तान मेजबान। भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। मेजबानी पाकिस्तान के पास रहते हुए पूरा इवेंट मुंतकिल करने की तजवीज़। दलील से बात ना बनी तो वोटिंग आखिरी ऑप्शन होगा। पाकिस्तान का किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से खेलने से इनकार। पीसीबी असूली मौक़िफ़ पर डट गया। आईसीसी वर्चुअल इजलास में 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट रुकन शिरकत करेंगे। बोर्ड मीटिंग में आईसीसी चेयरमैन, सीईओ और आज़ाद डायरेक्टर भी शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए आईसीसी से गारंटी मांगेगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग के लिए पाकिस्तान के हिकमत अमली तैयार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले पाकिस्तान का मुकम्मल केस पेश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत तमाम होम सीरीज पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजाम और इक़दाम का बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड के अहदेदारान से टीमों के दौरों पर सवालात करेंगे। आईसीसी और बोर्ड मेंबर्स की भी हिकमत अमली तैयार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में अहम मुलाकातें। जख्मी होंगे लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ वाज़ेह है। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में चाहते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 256 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मामूली गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट्स के नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 1,653 पॉइंट्स पर भी ट्रेड हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से $500 मिलियन का कर्ज मौसूल। रकम मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निमटने के लिए भेजी गई। मरकजी बैंक में $500 मिलियन की आमद से रवां हफ्ते के अख्ताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $16 अरब से तजावुज़ कर गए। ज़खायर में 10 करोड़ 31 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $11.42 अरब हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रुदकोही से निमटने के लिए इक़दाम का जायजा। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। रोड से बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है। इस्लामाबाद में किस कानून और आइन के तहत एहतजाज नहीं हो सकता? हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद काबिल मज़म्मत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौका। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 3 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान है तो हम हैं मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। दूसरे ममालिक में बैठकर मुनज़्ज़म सेल साजिश कर रहे हैं। तलबा ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकना है। रियासत के खिलाफ बच्चों की ज़हन साजी की जा रही है। हम तलबा की मदद से दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात। मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT कायम। गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद जावेद और गुल निसा से 8 रुकनी JIT तफ्तीश करेगी। DIG CTD को JIT का चेयरमैन बना दिया गया।
फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसराइल की बर्बरियत से गाजा लहूलुहान। इसराइली दहशतगर्दी से अब तक 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा में 50% से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल। इसराइली फोर्सेज ने गाजा में हज़ारों टन धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। इसराइली बमबारी से 1,50,000 घरों को नुकसान पहुँचा। इसराइली बर्बरियत से गाजा के निहत्ते अवाम को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। इसराइली दहशतगर्दी से सैकड़ों डॉक्टर, सहाफ़ी और वकला भी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी पायदार अमन के लिए फ़लस्तीन का दो रियासी हल नागुज़ीर करार दे दिया। सदर ममलिकत का फ़लस्तीनियों की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इज़हार। अपने पैगाम में कहा, फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ जद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी रोकने के लिए फ़ौरी और फैसला कुन इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत के हसूल के लिए पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की हिमायत का इयादा करता हूँ। फ़लस्तीनी अवाम इसराइल की जानिब से हमलों, नस्लकुशी और तशद्दुद को बहादुरी से बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, इनकी सरजमीन और मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला सिंध का फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इज़हार। कहा, फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म को आलमी बरादरी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। पाकिस्तान फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। आलमी बरादरी इसराइल को जारहियत और नस्लकुशी पर जवाबदेह ठहराए। लेबनान में सीज़ फायर माहिदा खुशाइंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। स्मोक खत्म नहीं हुई, ये अचानक वापस आएगी। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। स्कूलों और दफातर के वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाएं। स्मोक कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मशवरा दिया था। जब तक डीसीज के तबादले नहीं करेंगे, मामला दुरुस्त नहीं होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। कहा, दरख्त काटने के बाद दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बालाई अजला में आज रात से पीर तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पेशावर, हंगू, करक, बनू, लकी मरवत, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांक और डीआई खान में बारिश की तवक्को। PDMA की जानिब से तमाम अजला को इंतजामिया की मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी आज बारिश की पेशगोई कर दी। और लापता अफराद के बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों के समात रेगुलर बेंच करेगा या आईनी बेंच। सिंध हाईकोर्ट में आईनी बेंच के क़याम के बाद नया तनाज़ा पैदा हो गया। रेगुलर बेंच ने लापता अफराद के बाजियाबी से मुतालिक केसेज आईनी बेंच को समात के लिए अरसाल किए। आईनी बेंच ने लापता अफराद के बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों के समात से इनकार कर दिया। आईनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेज वापस रेगुलर बेंच को अरसाल कर दिए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए केसेज रेगुलर बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत।